हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के वाई जूनियर में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम कराएंगे आपके लिए बिल्कुल स्टिक में 2 से और 3 क्वेश्चन के बीच नहीं कह सकता, नहीं 97% क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्यूरेसी मतलब आंसर की के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से और ये हो जाएगा हमारा 27 का सेकंड शिफ्ट हो जाएगी हमारी 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट है भाई। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पारंपरिक हरियाणवी साहित्यिक और सांस्कृतिक रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भाई? तो ये हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप वैसे अपना क्वेश्चन मिलाते जाना है। निम्नलिखित जिलों को उनकी जनगणना 2011 की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ए राइट आंसर, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर, पानीपत। ठीक है, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर जनसंख्या सभी को पता, फिर हिसार आएगा भाई इसका हिसाब से, तो फिर यमुनानगर, फिर पानीपत। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। तीसरे प्रश्न चलिए। हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो पंडित लक्ष्मी चंद पुरस्कार किया जाता है। ठीक है, पंडित लक्ष्मी चंद पुरस्कार। ये दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत से बच्चे ने मेरे से पीडीएफ भी डलवाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं खुद ने बताया भाई। इसके बाद यह है, इसमें इसकी जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन आया भाई। ठीक है, सारे क्वेश्चन बताए मैंने और ये क्वेश्चन बिल्कुल है हूबहू छपा है भाई। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भाई। जॉर्ज थॉमस द्वारा निर्मित किले मूल नाम क्या था जिसे बाद में जहाजगढ़ का नाम दिया गया? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जॉर्जगढ़ हो जाएगा भाई। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ बताइए, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इनका संबंध बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करता है? जैसे कोशिका का संबंध जीव से है, तो ईंट का संबंध इमारत से हो जाएगा। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। ठीक है, ए हो जाएगा, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर विषम चुनिए। तो बांसुरी सबसे अलग हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? बांसुरी सबसे अलग हो जाएगी भाई। देखिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ भाई। काजल घर से अस्पताल के लिए निकली और वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली और अंत में वह अस्पताल पहुंच गई। उसके घर के सापेक्ष अस्पताल किस दिशा में है? तो पूर्व में है भाई। किस में है? पूर्व में है भाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डी होगा भाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आप कमेंट में बता सकते हो फ्रेंड्स, जो भी गलत क्वेश्चन है हम उसको सॉल्यूशन करा देंगे बाद के अंदर। सभी को पता है ये 13 का स्क्वायर है, तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, 13 को कर दो, कितना हो जाएगा? 169। राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो इसका बताइए भाई, ये क्वेश्चन है जो ये आपका डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप डिपेंड कर लेना भाई। लगभग जो इसका आंसर आ रहा है वो ये आना चाहिए, लेकिन ये डाउटफुल क्वेश्चन है और आप इसको बाद में देख लेना। ठीक है, आंसर की मैं दावा नहीं करता भाई ये क्वेश्चन सही है। जो मेरे पास नहीं हो रहा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा भाई आपके लिए। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भाई, प्लस। ठीक है, एंड पर गुणा तथा 12 गुणा 18 को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सत्य होगा भाई? कौन सा होगा तो बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसको चेंज करना था, बस कुछ नहीं था भाई। 18 को इन प्लस में कर देंगे, यहाँ इसकी जगह चेंज करना था। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे? 6 आ जाएगा और यहाँ पर गुणा में 12 कर देंगे। इसको डिवाइड किया है हमने 12 18। ठीक है, 12 भाई ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसको लेना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस बात का आप नोट कर लेना, इसका आप सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया आपके लिए। हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 5 राज्यों के साथ लगती है भाई। 5 के साथ लगती है। दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है भाई?
5 के साथ लगती है भाई। अब दिल्ली को छोड़ कर कह रहा है तो इसका राइट आंसर बी भी हो सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ भी इसमें आ सकता है भाई। चंडीगढ़ दोनों का राजधानी है भाई, ठीक है, हरियाणा और पंजाब की। तो भाई ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे, तो इनको मिलाकर दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जो अगर राज्य पूछे तो जब इसके साथ ए के साथ जाएंगे, लेकिन और आप देख लेना है इसको, ठीक है, आंसर की क्या मानती है भाई। इसमें बताना है सेलिब्रेशन के अक्षरों का उपयोग करके केवल 3 विकल्प बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर का उपयोग केवल एक बार किया जाता है। एक विकल्प नहीं बनाया जा सकता, वो बताना है भाई। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर क्या नहीं बनाया जाएगा, डी नहीं बनाया जाता। अब कौन शब्द नहीं है यहाँ पर, ये देखिए भाई, सेलिब्रेशन में कौन सा शब्द नहीं है। देखिए सी भी हैगा, ये सी भी हैगा, तो इसका अंदर क्या है, डबल सी है और इसके अंदर एक सी है, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं बनेगा भाई, और बाकी आपके बन जाएंगे। सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्यपाल के निवास सह कार्यालय में परिवर्तित किया गया और वह हरियाणा राज्य भवन बन गया, तो 1966 हो जाएगा आपका। हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति एससी की महिलाएं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो 5वीं पास है भाई, ठीक है। ए राइट बी राइट आंसर देगा। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई। एक निश्चित कोड भाषा में बास्केट को हम इस तरह से लिखते हैं, तो ट्राइड को हम इस तरह से लिखते हैं, तो उसी कोड में सीक्रेट को कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं ऐसे कैसे रख देना भाई, ठीक है। यहाँ देखिए बी के लिए 5 का प्रयोग किया, ए के लिए डॉलर है और एस के लिए 3, तो यहाँ पर एस के लिए हम 3 रख देंगे भाई। के देखो के पर के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर परसेंट रखा भाई, तो परसेंट आएगा भाई, परसेंट आ गया। अब आई है भाई, आई के अंदर क्या है, इसके अंदर स्टार हो जाएगा भाई, स्टार हो जाएगा भाई, स्टार हो जाएगा आपका स्टार। अब देख लो ये किस में है, तो ये सभी को बता आगे सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और हम करा देते हैं भाई आर के लिए क्या है, फिर क्या है आई, सॉरी हाँ स्टार हो गया। आर के लिए क्या होगा, तो आर के लिए देखो 4 हो जाएगा आपका, और टी के लिए हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। देख लो बी इसका सही है बिल्कुल। रेटिंग इतनी तो टफ नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं था। 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और जब बिल मिला तो अमित ने वीणा के भुगतान का 2.2/3 भुगतान किया और वीणा ने तान्या के भुगतान का 1/2 भुगतान किया। वीणा ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया, तो 3/11 चुकाया भाई। हरियाणा सरकार की उस योजना का क्या नाम है जो बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है, तो भावांतर भरपाई योजना हो जाएगी, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगी। ठीक है, इसका बताइए भाई। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा शुरू की गई मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो उसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। ठीक है, घरों में एलईडी आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति करना। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। चलिए भाई यहाँ पर अंत तक देखना, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल स्टिक सॉल्यूशन है आपके साथ में। वैदिक ग्रंथों में अक्सर वर्णित कौन सी प्राचीन नदी वर्तमान हरियाणा में होकर बहती थी तथा इसका पुनरुद्वार एक वर्तमान परियोजना है, तो वो सरस्वती है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष नहीं है भाई, सॉरी वृक्ष है, तो पीपड़ है, सभी को पता है भाई। हरियाणा का राज्य की पेड़ क्या है, पीपड़ है, बहुत बार क्वेश्चन कराएंगे, ठीक, और ये सभी को पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों को। ईमेल में बीसीसी फील्ड का क्या अर्थ है भाई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ चलिए, यहाँ पर देखिए, मैं इसको कम जूमिंग कर देता हूँ भाई, और यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गया, तो अब यहाँ पर इसको देखिए। अब
इसका आपको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर बताना है भाई। और देखिए मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी भाई। एक का 4 हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ट्रैप ड्राइव का हो जाएगा अनुक्रमिक अभिगम प्रति टीबी कम लागत। और बी का हो जाएगा, बी का 2 ही हो जाएगा भाई। SSD बैकअप का तेज या यादृच्छिक अभिगम टिकाऊ। सी का 30 हो जाएगा भाई। और डी का 1 हो जाएगा। इस तरह से होगा, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए भाई इसको बताइए आप। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपको विंडोज 10 प्रो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। देखिए 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृत नीति का क्या नाम है, तो संस्कृत विकास हरियाणा नीति, ठीक है। तो संस्कृत हरियाणा विकास नीति है भाई। देखिए OCR पठनीय पाठ्यपुस्तकों को संरक्षित करते स्कैन किए गए दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए कौन सी फाइल प्रारूप सबसे उपयुक्त है, तो PDF है, बिल्कुल है भाई। तो डी राइट आंसर हो जाएगा PDF। निम्नलिखित में कौन से पेड़ सामान्यतः मोरनी पहाड़ियों की ढलानों पर पाए जाते हैं, तो सभी को पता है नीम और पीपल और जरकंदा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी से बड़ी इकाई का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो ए होगा भाई। ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है। छोटे से पूछा है ये, तो बिल्कुल आप बिल्कुल कटरा भाई। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, तो किलोबाइट में होता है चौथा में, तो गीगाबाइट तो मेगाबाइट से बाद में आता है, तो इसलिए यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा ए राइट आंसर। ए किसी उद्यम में 8 महीने के लिए 50,000 निवेश करता है, जबकि बी 6 महीने के लिए 80,000 निवेश करता है। ए बी का लाभ या विभाजन अनुपात हो क्या होना चाहिए भाई, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा भाई, 5 और 6। एक व्यापारी 2,000 रुपये मूल्य की एक वस्तु पर 20% और एक्स की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1280 है, तो एक्स ज्ञात कीजिए, तो 20% हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5500 भाई, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन को आप देख लेना भाई, देखिए इसको आप देख लेना, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 112.8। ये सॉल्यूशन कराने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा और लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए 32 क्वेश्चन हुए, अभी 12 मिनट हो गई हैं। तो इसका राइट आंसर 320 होगा, आप देख लेना इसमें। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है भाई। NCAP के अंतर्गत कौन से प्रदूषकों पर प्राथमिक ध्यान दिए गए हैं, PM 2.5 और PM10 हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। युगम गलत की पहचान करनी है, तो ओपेक जलवायु समझौता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ बताइए, तो ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। सदस्य देशों में एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, नो नो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये बिल्कुल आसान था, आप इसको तो पढ़कर आप दे सकते थे। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। तो इसमें ए और थर्ड आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई, CAG, ठीक है, कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कीजिए, तो बिल्कुल CAG केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लेखों की लेखा परीक्षा करता है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। 1 और 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है, लोहे के औजार नहीं है भाई। क्या कह रहे हैं भाई, बिल्कुल है, और वैसे यहाँ पर ही नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे अभी। फिर उसके बाद 2025 के ब्रिक्स अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की थी, तो ब्राजील ने की थी भाई। यहाँ देखिए आप क्या होगा इसका, तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई इस सीरीज का, तो 97 होगा भाई,
क्या होगा, तो 97 होगा। इस बात को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं इसका सॉल्यूशन आपको करा देता हूँ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, तो आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई। मैं इसका थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ। यस, देख लीजिए यहाँ पर बस कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर क्या है, 4 7 13 25 और आपको 49, ये सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस देखिए कितना बढ़ रहा है, 3 प्लस हो रहे हैं भाई। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 6 हो रहे हैं। यहाँ पर कितना है, तो 12 हो रहे हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पर कितना डिफरेंस हो रहा है, 24 हो रहा है भाई। और यहाँ पर कितना होगा तो बताइए। देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 2 से गुणा किया, 3 दून 6। यहाँ से कितना हुआ, 6 दून 12 आ गया। यहाँ पर कितना है, 12 दून 24 आ गया। अब 24 दून 48, तो 48 और 49 कितना हो जाएंगे, 97। ये इस तरह से होगा भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, डी राइट आंसर आपको बिल्कुल सही है भाई। चलिए भाई आगे मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। इसको कुछ नहीं करना, बस आपको देखिए इसको गिन लेना है पहले। इसको 2 तो ये हो गए आपके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 है भाई। ये या तो 4 में टूटेगा या 5 के भाग में टूटेगा भाई। आप इसको 4 के भाग में भी तोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारा 2 3 और ये 4 ऐप से, और ये टूटेगा। देखिए मुझे मिस्टेक हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है बिल्कुल। 4 है, 5 में तोड़ लो भाई इसको। तो जी एफ देख लो भाई, जी एफ ई। तो जी एफ ई, और अब आप देख सकते हो भाई, जी एफ ई देखो यहाँ पर क्या होगा भाई। अब के बाद यहाँ पर तो ई आना चाहिए भाई। अब के बाद सभी के बाद ई है, तो यहाँ पर तो ई आएगा भाई। अब आगे देख लो भाई, ये तो बिल्कुल कट जाएगा आपका। ठीक है, आपको जहाँ से समझा रहा हूँ देखो भाई, बिल्कुल। और जी के बाद अब ये हो गया। अब आप ई के बाद देखिए, यहाँ पर ई के बाद डबल आई आ रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई डबल आई आएगी, ठीक है। तो आई के बाद क्या है भाई, ये देखना भाई। आई के बाद हमारा, अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए, यहाँ पर आएगा आई, और यहाँ पर आएगा एफ, यहाँ पर आएगा जी, और यहाँ पर आएगा आई। ठीक है, तो ए राइट आंसर इसका हो जाएगा फिर। ठीक है, इस बात को आप नोट रख सकते हो। इसका बता दूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 घंटे। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ चलिए, इसको बताना है, और 5 आकृति हैं भाई, और इसमें से बताना सब सिरखिला को रखिए भाई। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है भाई, जल्द से जल्द बताइए इसमें क्या होगा भाई। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को आप आंसर किसे कर लेना। ठीक है, चलिए भाई आगे। फिर आप बोलोगे सर आपने गलत करा दिया, क्वेश्चन में करा दिया। ठीक है, तो इसलिए जिसका मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कन्फर्म नहीं है, तो उसको मैं नहीं छोड़ दूंगा आपके लिए, टेंशन बिल्कुल। हर गर्मियों में आम मेले के आयोजन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो पिंजौर है भाई, आम के लिए भी बहुत बार कराया ये क्वेश्चन भी हमने भाई। हरियाणा जी के में से 17 से 18 क्वेश्चन जो हार्ड शिफ्ट हैं उनमें से हमारे पढ़े हैं, और बाकी शिफ्टों से तो हमारे भी सुपर क्वेश्चन कूदे हैं हमारे एग्जाम पिछले सारे को। उठा लो आप हमारी वीडियो को, हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, आप ही उठा लो पिछले क्लास को भाई। कथनों पर विचार करना है, तो वो क्या होएगा, 1 और 3 आपका हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। तो इसमें 1 भी सही है, सेकंड भी सही है, और 4th भी सही है। ये आपका बिल्कुल सही है भाई। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और आप इसे देख लेना, 1 सेकंड और 4 किस में है भाई, मिला लेना आप इसे। यहाँ बताइए, इसका मैं थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा 47 को 23 हो जाएगा भाई। यहाँ बताइए भाई आपका राइट आंसर क्या होगा। यदि त्रिभुज, त्रिभुज आपका यह हो जाएगा भाई। और आयत, आयत व्यवसाय को दर्शाता है। त्रिभुज पुरुष, त्रिभुज किसको दर्शाता है, पुरुष को दर्शाता है। और
आयत हमारा व्यवसाय को दर्शाता है भाई, व्यवसाय, ठीक है, दर्शाता है। और वृत्त करोड़पति को दर्शाता है, यहाँ पर हम करोड़ लिख देंगे, करोड़पति को दर्शाता है। तो ये कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो व्यवसाय और करोड़पति दोनों को दर्शाता है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल, तो यहाँ पर ये देखो बिल्कुल दर्शा रहा है, तो हमारा 10 हो जाएगा, बिल्कुल आसान। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप देख लेना है, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 72 हो जाएगा भाई। अब के भाई अनुपात से क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा था मैथ के अंदर, 3A 2BC, तो ABC क्या है, तो हमारा डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। निम्न में से वैज्ञानिक आविष्कारों और वैज्ञानिकों का कौन सा युग्म गलत है भाई? रेडियो रदरफोर्ड, रेडियो मार्कोनी हो जाएगा, तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई इसका, ये गलत हो जाएगा हमारा, रदरफोर्ड नहीं, रेडियो मार्कोनी हो जाएगा। इसमें बताना कौन से युग्म गलत है, HCF और एलसीएम के बीच गलत संबंध है भाई, तो हमारा सी बी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। इसमें हमारा 7 हो जाएगा भाई, देख लेना इसके अंदर। निम्न कौन सा डेटा से औसत का युग्म मिलान गलत है, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, 3 5 7 9 7। निम्न हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो करोह चोटी है, बहुत बार क्वेश्चन कराया है भाई, सभी को पता होना चाहिए भाई। देखिए यहाँ पर मिलान करना भाई, यहाँ पर आपको मिलान करना है भाई, ये तो सभी को पता है भाई, ये तो कोई मिलान करने की जरूरत नहीं। ब्रह्मसरोवर आपका कुरुक्षेत्र हो जाएगा, बिल्कुल सूरजकुंड फरीदाबाद में हो जाएगा, तेलियार झील रोहतक में हो जाएगा, सटार स्मारक भिवानी में हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बहुत बार कराया और मैं मुंह से मोड़ता हूँ क्लास का हर क्वेश्चन के अंदर इसको। तेलियार को रोहतक के अंदर है, सूरजकुंड फरीदाबाद है, ब्रह्मसरोवर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका, ठीक है, इस मिला लेना भाई, ये हो जाएगा आपका, ए का थर्ड हो जाएगा बिल्कुल कुरुक्षेत्र में थर्ड, और आपका सूरजकुंड 1 हो जाएगा बिल्कुल, सी का हमारा तिलियार झील रोहतक में बिल्कुल ठीक है, और ये हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और चलिए भाई, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने कितनी बार क्वेश्चन कराया है, बहुत बार कराया, और हमने इसको तो बिल्कुल बेसिक से भी आपको कराया है भाई। जिसने हमारी क्लास देखी, निम्नलिखित में से हरियाणा में घग्गर यमुना के मैदान भू आकृति विभाजन का सही क्रम है, बांगर खादर और नेली बेट है भाई, सही है, बिल्कुल ठीक है भाई, घग्गर और यमुना दोनों। चलिए भाई आगे चलिए, हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक का क्या योगदान था भाई, तो यमुना नहर, ठीक है। चलिए आगे, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा सी, डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित करना हो जाएगा भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 61 में देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर 1 और सेकंड दोनों सही है भाई। वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो हमारा उनकी प्रारंभिक राजधानी सथानेश्वर वर्तमान हरियाणा राजस्थान, ठीक है, सथानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित है, बिल्कुल है भाई सथानेश्वर। राजा हर्ष ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक शहर कान्यकुब्ज में स्थानांतरित कर दिया, जिसे कन्नौज बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे एक और दो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ देखिए भाई, कौन सी महासागरीय धारा गर्म और पश्चिम यूरोप की जलवायु को मध्यम बनाए रखने में मदद करती है, तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी भाई, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का आप देख लीजिए, ये बिल्कुल ठीक है, हमने यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन कराए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत, ये हमने बिल्कुल क्लास कराई है, और हमने बेसिक से पढ़ाया है और बोर्ड पर पढ़ाया है इसको, देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 14, अनुच्छेद 14, ये हमारी किसके है, तो हो जाएगा हमारा सेकंड, कानून विधि के समक्ष समानता, बिल्कुल है भाई। और बी हमारा हो जाएगा यस, अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता है, और यह हो जाएगा हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 21, और 32 हमारे क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का
अधिकार। चलिए भाई आगे चलिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं जूमिंग कर देता हूँ, बिल्कुल अब आपको साफ दिख रहा होगा। यहाँ बताइए संगीत पर ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने की थी? तो सारंगदेव ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, चलिए भाई बिक्री हो जाएगी इसमें। ये रहा 66वां क्वेश्चन, तो मैं इसको बता देता हूँ। 450 हो जाएगी इसका, 450। तो इसका मैं बताऊँ, इसका 98 राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 98 हो जाएगा। इसका मैं बताऊँ 20/√3 मीटर, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसका आपका चिनार पॉपुलर हो जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन पेपर था भाई। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ बताइए आप, इसका केवल ए राइट आंसर होगा, बस एक ही। जिला परिषद की जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने, उनके पर्यवेक्षण और कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक राइट आंसर हो जाएगा भाई। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझ बताना था भाई। अरे ये तो देखिए भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग DWUCD हरियाणा द्वारा शुरू किए गए रेडियो कार्यक्रम का नाम क्या है? तो मारी लाड़ो की आवाज़। मारी लाड़ो की आवाज़, तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए MSP पर खाद्यान्न खरीदने के लिए मुख्य रूप से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारतीय खाद्य निगम, FCI हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। कील नहर आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो बिल्कुल ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। तो मैं यहाँ बता दूँ, तो इंटरनेट की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये हमारा डी हो जाएगा भाई, गलत पूछा है भाई। ठीक है, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क आमतौर पर ऑनलाइन गतिविधियों के लिए सुरक्षित होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे। यहाँ चलिए, 2025 की शुरुआत में किस भारतीय शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन शुरू हुई? तो कहाँ पर? कोलकाता में हुई थी, बिल्कुल ठीक है भाई, कोलकाता। और 2029 में 2000 ठीक है 2024 में तो शुरुआत हुगली नदी के से ही गुजरी थी भाई। ये 2024 के अंदर है भाई, शुरुआत हुगली नदी के नीचे गुजरी है भाई। ये देखिए 80 क्वेश्चन भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, बी। इट इज एसेंशियल दैट सी बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो। ठीक है, बी आ जाएगा बिल्कुल ठीक है भाई। इसका सिनोनिम बताना है, तो एंशिएंट का सिनोनिम क्या होगा? तो वो हो जाएगा हमारा ओल्ड। और मैं इसका बता दूं, तो इसका राइट आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो हमारा सी हो जाएगा। द रिपोर्ट कॉम्प्राइजेस ऑफ 5 सेक्शंस। ठीक है, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड लेफ्ट, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। और इसका मैं आपको बता दूं, इसका एथिस्ट हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा एथिस्ट। और इसमें आपको हो जाएगा भाई, क्या होगा? बी बयूरोदा एक्स, तो हमारा बी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। अब चलते हैं हिंदी के अंदर भाई। अयोग वाह, कितना आसान क्वेश्चन है, और हिंदी में हमने बहुत बार क्वेश्चन कराए हैं। तो अंग और अह, तो ये हमारा ए क्या है? ये दोनों हमारे क्या है? अयोग वाह है भाई। ठीक है, अंग ये हमारा अनुस्वर हो जाता है भाई, अनुस्वर। ठीक है, अनुस्वर हो जाता है, और ये हमारा विसर्ग भाई। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन कराया हमने। और ये सथूल, अरे भाई बिल्कुल सेम टू सेम आया है भाई आपका विलोम। ठीक है, जिसने भी हमारी क्लास देखी हिंदी की, सारे क्वेश्चन ऐसा है भाई। सथूल का विलोम शब्द होगा सूक्ष्म, क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। चेतन का हो जाएगा जड़ हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। और मैंने बताया वागीश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो वागीश हो जाए हमारा, वा का प्लस में ईस, तो हमारा हो जाएगा क्या? कौन सी संधि है इसके अंदर? तो इसके अंदर हमारी व्यंजन संधि है भाई। कौन संधि है? व्यंजन संधि है भाई, वागीश। ठीक है, वागीश, वाक प्लस में ईस, वाक प्लस में ईस, वागीश।
यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, वह उसके लिए संकेत कर रहा है भाई। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है तो तेली हमारा नहीं है भाई, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई, शकुनी किसका पर्यायवाची है? तो खक्का हो जाएगा शकुनी भाई। रात को पहरा देने वाला वाक्यांश में पदबंध है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा आपका। रति समय रमणीय मूर्ति राधा की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है भाई हमारा। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं वितरण में। 94 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे भाई? सेकंड और तीन और थर्ड सही है बिल्कुल, ये आपका गलत हो जाएगा भाई। डी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई इसके अंदर। चलिए भाई इसको जूम कर लेते हैं। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, वाक्य में क्रिया का काल है तो हेतु हेतु मद हो जाएगा। तो आ गया भाई यहाँ पर तो हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धन नहीं है? तो ता हमारा मूर्धन नहीं है भाई, ता। ठीक है, सभी को पता है, बिल्कुल भी हमने कराए ये क्वेश्चन। वर्णमाला हमारी क्लास देख सकते हो और वहाँ पर हमें आपको इसको आपको तो हम स्क्रीन शॉट भी डाल सकते हैं भाई हर क्वेश्चन के। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो बिल्कुल उज्ज्वल इसी के परिणाम इस तरह से नहीं लिखेगा, परिणाम इस तरह के लिखेगा भाई, ये हमने कराए हैं, बिल्कुल उज्ज्वल हमने कराया है आपके लिए। ठीक है, और ये वधु हमारा इस तरह से लिखेगा और नुपुर हमारा इस तरह से लिखेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान सकते हो। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति वाक्यांश के लिए सही शब्द है भाई मैं इसका स्क्रीन शॉट डाल सकता हूँ आपके लिए, और ये लब्ध प्रतिष्ठ हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन छपा है भाई। हिंदी तो ये हमारे उसी क्वेश्चन से आइए भाई मेरे। ठीक है, दिए गए विकल्पों में तजित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है तो समझौता नहीं है भाई। मैं हर क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट डाल सकता हूँ आपके लिए अगर आप कहे तो, और आप मेरे, ठीक है, मैं आपको उस PDF को भी डाल सकता हूँ और आप उसमें से देख लेना भाई। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का सही युग्म समूह नहीं है, तो हमारा ये बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा बी हो जाएगा भाई। तो फ्रेंड्स, तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा तो देखिए यहाँ पर सारे ही मैंने बोला था आपको पहले ही 2 से 3 के बीच में आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, जो मेरे से गलत हो सकते हैं भाई। ठीक है, जो आपको एनालिसिस कराया है, लेकिन 97 से 96% क्वेश्चन आपके बिल्कुल आंसर किसे मिलेंगे, ये हमारा वादा है फ्रेंड्स। और आपको बताना है कमेंट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं एक पोल डालूंगा, उसके अंदर सभी को वोट करना है भाई। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर उस कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे कि ठीक है बिल्कुल स्टिक लगाएंगे हम, ये हमारा आपको हम बता देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो आपके किस किस से ज़्यादा क्वेश्चन कटेंगे। तो भाई देखिए, फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 26 की, इसको तो भाई फ़ायदा होना ही होना है भाई। और 27 की मैं आपको बता दूँ, देखो 26 को तो भाई सभी को पता है, 26 को भी शिफ्ट को तो भाई सभी को फ़ायदा ही होना है भाई। ठीक है, एक 27 की ये तो फर्स्ट शिफ्ट थी भाई, और एक 27 की ये सेकंड शिफ्ट थी भाई, सेकंड शिफ्ट। इन दोनों में नंबर बढ़ेंगे भाई। अब कटेंगे ज़्यादा कौन कौन से में से? 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की फर्स्ट शिफ्ट। देखिए इनमें से तो मतलब ज़्यादा अंतर नहीं होगा 26 तारीख के उसमें से, तो इसमें से जो नंबर कटेंगे 5 से 4 के बीच में नंबर कटेंगे, या आप देख लेना मेरा अनुमान है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक से। जो 27 की शिफ्ट है भाई, इसमें से आपके 10 से 12 नंबर आपके कम हो सकते हैं, और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चलो इसको थोड़ा घटा लेते हैं, तो 8 से और 12 नंबर के बीच में आपके 27 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें से आपसे कटेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल। और मैं आपको बिल्कुल बोर्ड पर आपके लिए बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा किस तरह से कटेंगे,
और किस में कौन से में नॉर्मलाइजेशन किस में ज़्यादा होगा किस में नहीं होगा। ठीक है, उस वीडियो के लिए आप हमारा इंतजार करिए और आप कहे तो कमेंट में करना है, मैं आपके लिए उसको कल ही ला सकता हूँ और बोर्ड पर बिल्कुल आपकी फेस टू फेस समझाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से चलिए भैया आगे चलते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स।